बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनालिसिस पॉइंट। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के नए इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के शेड्यूल के मुताबिक 7 जून 2026 को पोलिंग होगी। याद रहे कि इससे पहले इंतखाबात की तारीख जनवरी 2026 रखी गई थी, लेकिन मौसम और दीगर वजूहात की बिना पर उसे मुअख्खर कर दिया गया, जिसके बाद नई तारीख 7 जून मुकर्रर की गई है। इंतखाबी शेड्यूल जारी होते ही गिलगित बल्तिस्तान में सियासी हलचल में इजाफा हो चुका है। विफाकी जमातों की आला क़यादतों ने यहाँ पड़ाव डाल लिया है। तमाम सियासी और मजहबी जमातों से ताल्लुक रखने वाले और आज़ाद उम्मीदवार तेजी से अपने अपने कागजात नामजदगी दाखिल करवा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको गिलगित बल्तिस्तान के सियासी मिजाज, माजी की रिवायात और जमीनी हकायक के बारे में तफसील से बताएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के शुमाल में मौजूद इंतहाई खूबसूरत, सरसब्ज़ शादाब और जन्नत नजीर वादी है। क़याम पाकिस्तान के बाद इस खित्ते को वहां के अवाम ने डोगरा राज से लड़कर आजाद करवाया और पाकिस्तान में शामिल करवाया। इस लड़ाई में इस सरजमीन के नामवर जाबाजों ने अपनी कीमती जानों की कुर्बानियां पेश की। यूं समझें कि इस खित्ते के गैरतमंद अवाम बाय चांस नहीं बल्कि बाय चॉइस पाकिस्तान में शामिल हुए। लेकिन 78 साल गुजर जाने के बावजूद अब तक इस खित्ते को ना ही आईनी हैसियत मिल सकी है और ना ही 5वें सूबे का इख्तियार दिया जा सका है। लेकिन इसकी कानून साज असेंबली के इंतखाबात हर 5 साल बाद जरूर होते हैं। अलबत्ता कौमी असेंबली में इसकी नुमाइंदगी ताहाल मौजूद नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान का इंतजामी ढांचा 3 डिवीजन और 14 अजला में तकसीम है। कानून साज असेंबली 24 मुंतखब नशिस्तों पर मुश्तमिल है, जिसमें गैर मुंतखब 6 खवातीन और 3 टेक्नोक्रेट मेंबरान को मिलाकर ये तादाद 33 बन जाती है। बल्तिस्तान डिवीजन में अहले तशी अक्सरियत में है। गिलगित डिवीजन में अहले तशी, नूर बख्शी और इस्माइलियों के बाद यहाँ अहले सुन्नत बरादरी दूसरी बड़ी अक्सरियत है, जबकि दयामर डिवीजन में अहले सुन्नत आबादी कसरत पर मुश्तमिल है। गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में एक मकूला मशहूर है कि जिस जमात की विफाक में हुकूमत होती है, गिलगित बल्तिस्तान में भी उसी पार्टी को इख्तिदार हासिल होता है, और ये बात काफी हद तक ठीक भी है। गुज़िश्ता इंतखाबात सन 2020 में मुनक्किद हुए। उस वक्त विफाक में तहरीक इंसाफ बरसर इख्तिदार थी, तो यहाँ भी तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिली थी। लेकिन विफाक में रिजीम चेंज के बाद यहाँ भी रिजीम चेंज ऑपरेशन कामयाब हुआ और फॉरवर्ड ब्लॉक को इख्तिदार सौंप दिया गया। अब विफाक में मुस्लिम लीग नवाज की इत्तेहादी हुकूमत मसनद इख्तिदार पर मौजूद है, तो यही गुमान किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज और उसकी इत्तेहादी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ही आइंदा 5 बरस के लिए हुकूमत मिलेगी। लेकिन दर पर्दा इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सबसे ज्यादा फेवरेट करार दी जा रही। साबका हुकूमत के तकरीबन तमाम के तमाम अरकान बशमूल वजीर आला गुलबर खान सब के सब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो चुके हैं, और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मुल्क के बड़ों की भी मुकम्मल आशीर्वाद हासिल है। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान में एक सबसे बड़ी खराबी यही है कि यहाँ के सियासी जुगादरी जहाँ की हवा देखते हैं उसी रुख पर चल पड़ते हैं। सियासी वफादारियां बदलना यहाँ मामूल की बात है, लेकिन इसके मुकाबले में कुछ उसूल पसंद और गैरतमंद सियासी लीडर भी हैं जो हर किस्म के तमा और लालच को जूते की नोक पर रखते हैं। वो नजरियात और हुकूक पर कोई समझौता नहीं करते। यहाँ के अवाम का मजमूई मिजाज मजहबी है, लेकिन यहाँ कभी किसी मजहबी जमात की मजबूत हुकूमत तश्कील नहीं पा सकती। इसकी वजह विफाक में बैठे रियासत के बड़ों का वो खौफ है जो नहीं चाहते कि गिलगित बल्तिस्तान जैसे हसास खत्ते में, जिसका बॉर्डर एक जानिब चाइना से मिलता है और दूसरी जानिब भारत से मिलता है, वहां एक मजहबी जमात की हुकूमत कायम। आने वाले इलेक्शन में भी यहाँ मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम, इस्लामी तहरीक, मजलिस वहदत मुस्लिमीन और दीगर जमातें हिस्सा ले रही हैं। लेकिन माजी की पॉलिसीज को पेश नजर रखकर यही कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी मजलिस वहदत मुस्लिमीन को कोई खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, यानी हुकूमत साजी की पोजीशन नहीं होगी। अलबत्ता इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अल्लामा साजिद अली नकवी की इस्लामी तहरीक और शायद मुस्लिम लीग नवाज पर मुश्तमिल एक मखलूत हुकूमत तश्कील पा जाए, क्योंकि माजी में तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदत मुस्लिमीन की इत्तेहादी हुकूमत के खात्मे में इन्हीं तीनों जमातों ने कलीदी किरदार अदा किया था। अब देखना यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के 7 जून को होने वाले इंतखाबात में विफाक का पुराना फार्मूला कामयाब होगा या अवाम के वोट को वाकई इज्जत मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी होगी। इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।